बाके बिहारी ब्रजलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अपना भावन गोविंद मेरो है, बोलो गोपाल मेरो है, केवल मेरो माजा, केवल मेरो और किसी। और ऐसा भाव जहाँ भक्ति में जगती है ना तो भक्ति प्रबल हो जाती है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यह भक्ति नाचते हुए आ गई, जिसकी अभी कथा सुन रहे हो ना, कहाँ बैठी थी? हरिद्वार में, लेकिन बैठी थी वृंदावन में। कथा कहाँ हुआ? हरिद्वार में। हरिद्वार में प्रकट, क्योंकि भक्ति एक जगह नहीं रहती, भक्ति तो निर्गुण निराकार स्वरूपा है। नाचती आ गई, जब माँ नाचती आ गई तो ज्ञान और वैराग्य भी ताली बजा के नाचने लगे। कथा में देवता द्वंद्व भी बजा करके फूल की वर्षा करने लगे। बोलो भक्ति माता की जय, ज्ञान भगवान की जय, वैराग्य भगवान की जय। आप समझ गए मेरे भाई? ये 2 अध्याय की कथा में गाई गई है कि भक्ति कैसे जागती है भागवत की कथा से। और आज भक्ति हमारे जीवन में भी हम जगाने आए हैं। भागवत की कथा भक्ति जगाती है। क्यों? भक्ति है रस, लेकिन भक्ति रूपी रस सूख गई हमारे आपके जीवन से। क्यों? क्योंकि ये वासना की अग्नि इतनी प्रबल हो गई है हमारे आपके जीवन में। अब अग्नि की ताप ज्यादा बढ़ने से भक्ति रूपी जो रस है वो सूख गई है। हमारा आपका जीवन निरस हो गया है। इनको सरस बनाती है भागवत की कथा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब 2 अध्याय की कथा इसमें और है। विचार अध्याय कथा आप लोग को सुना, हालांकि संक्षिप्त चर्चा मेरी हो रही है। अब भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए, क्या प्रदान करती है भागवत की कथा? एक ब्राह्मण की कथा है, नाम था जिनका आत्मदेव। एक कथा मेरे भाई बहन, जो भी कथा सुनोगे ना, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, हमारा देह, इन्हीं की ही कथा है। ध्यान देना, कहीं अन्यथा मत जाना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारी हाथ की कथा है जिसे सुनोगे। हाँ, बुद्धि आत्मदेव की पत्नी थी, नाम थी जिनकी धुंधकारी। पता है नाम क्या थी? बोला करें, आपको याद होगा। धुंधकारी, ठीक है। तो पंडित जी का नाम क्या था? आत्मदेव। आत्मदेव मतलब हमारी आत्मा है वो। अब आत्मा केवल दृष्टा है, कर्ता कौन है? बुद्धि, है ना। पत्नी थी बुद्धि, नाम थी जिनकी धुंधकारी, और पंडित जी का नाम था आत्मदेव। इतना बेचारा था पंडित, लेकिन अभागा भी था। क्या? घर में कभी पौधा लगाता फूल के, सूख जाती मुरझा करके, लेकिन कभी फूल नहीं लगती उसमें। क्या कहोगे? जीवन में कभी वो पौधा लगाता ना उसमें फूल आती, ना कभी फल नहीं लगता। कभी पेड़ लगाती ना कभी उसमें फूल लगती, ना कभी फल लगता। वहां तक तो ठीक मेरे भाई बहन। एक गाय भी पाल के रखा था अपने घर में। बोलो गौ माता की। गाय भी पाल के रखा था। गाय बूढ़ी हो गई, 4 से 5 से 7 गाय बूढ़ी हो गई, लेकिन गाय न तो कभी जनती है ना कभी और कुछ प्रसंग। क्या कहोगे? और इसी प्रसंग में ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था, संतान नहीं था। कितना अभागा बोलो। समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। हा? संतान का ना होना, बोलो। हमारी माताएं बैठी हैं, और थोड़ा एक प्रयास करना कल से, है ना। हमारे व्यवस्थापक जो लगे हैं वो आप सभी हमारे पावर हैं। जितने आप लोग बैठे ना इस व्यासपीठ के, आप सब पावर है, शक्ति है। तो जितना नजदीक हमारे पावर होगा उतनी हमको शक्ति कृपा मिलेगी। थोड़ा सा नजदीक बैठेंगे, और है ना। अभी जो भी है बैठे रहें, कल से व्यवस्था कर लेंगे। जिनको जो व्यवस्था, जिनको जो सुविधा, वहां बैठिएगा आप सभी। ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था। संतान का ना होना, बोलो। क्षत्रियान बिन विप्रज्ञान बिन हर संतान बिना, बोलो। क्षत्रियान बिन विप्रज्ञान बिन हर संतान बिना, देह कान बिन हाथ
जाए जितिया पाप रे राम के बिना। नाम के बिना हो मनवा, राम के बिना हो मनवा, राम के बिना जाए जितिया पाप रे राम के बिना। चल जाए जितिया पाप रे राम के बिना। और क्या है? पंछी पंछी किसके वगैरह दूरी है? बोलो बोलो। हाँ। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती संग बिना। हाँ। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती संग बिना। राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आगे अनंत बिना। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती संग बिना। और राम पंच बिन ऋतु बसंत बिना आगे अनंत बिना। मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, घन श्याम बिना जावे जितिया पाप रे राम के बिना। राधे। चल जाए जितिया पाप रे राम के बिना। ब्राह्मण आत्मदेव का कोई संतान नहीं, बड़ा परेशान रहता, लेकिन वहां तक तो भी ठीक मेरे भाई बहन। लेकिन उनकी पत्नी थी झगड़ालू थी। देखो पंडित जी कहीं बाहर जाते और घर आने का समय होता ना तो 1 घंटा और टाइम पास करते बाहर। क्यों? क्योंकि घर जाऊंगा तो झगड़ा का अलावा और क्या हो। वो टाइम पास करते बाहर। लेकिन कब तक टाइम पास करते बोलो? घर तो जाना ही पड़ेगा। 5 बजे नहीं, 6 बजे, 6 बजे नहीं, 7 बजे, 7 बजे नहीं, बोलो बोलो। अरे बढ़ते जाओ। 6 बजे नहीं, 7 बजे, 7 बजे नहीं, 8 बजे, 8 बजे नहीं, 9 बजे, 9 बजे नहीं तो 10 बजे, 10 बजे नहीं तो। अरे कहाँ जाएगा आदमी? और इसलिए वो घबराता घर जाने के लिए क्योंकि उनकी पत्नी झगड़ालू थी। कई लोग झगड़ालू होते हैं, जो होंगे उसको लगे कि मैं बता दे, ये हमारी कथा है, ये हमारी कथा है, हम कह देते हैं, है ना। तो उनकी पत्नी झगड़ालू संत तुकाराम, मैंने सुना संतों से इनकी पत्नी भी ऐसी स्वभाव की थी, बड़े सीधे थे संत तुकाराम। अब आप लोग कुछ पाहुन दरस निवास करते हैं और उनकी महिमा जानते होंगे, है ना। संत जी बड़े सीधे साधे थे। गन्ना काट के ला रहे थे अपने खेत से, गांव की गलियों से निकल रहा था। बच्चे लोगों ने कहा कि बाबा जी गन्ना दो ना, राम की चिड़िया, राम की खेत चुगलो चिड़िया, बोलो भर भर पे। एक गन्ना खींच के दिया, दूसरे बच्चे ने मांगा, फिर गन्ना खींच के दिया। ऐसे ही करते करते पूरा जो बैलगाड़ी में रखा था ना गन्ना, पूरा गन्ना बांट दिया। अपने लिए थोड़ी जीते, संत है ना, दूसरों के लिए जीते। एक गन्ना बच गया, वो भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसा बचा था, कोई नहीं लिया उसको। लेके घर आया, पत्नी कहने लगी कहाँ है गन्ना? संत जी कहने लगे वो। अरे वो क्या, कहाँ गन्ना? वो उधर से आ रहा था। फिर बच्चे लोग मिलकर क्या हुआ कुछ बताएगी? वो कुछ नहीं। अरे कुछ बताना। कहा कि मांगने पर मैंने सभी गन्ने को बच्चों में बांट दिया, बच्चों में बांट दिया। तो कहा ये टेढ़ा मेढ़ा गन्ना क्यों लाए? कहा कि किसी ने इसको चूसा नहीं, किसी ने इसको खाया नहीं। तो उनकी पत्नी उसी गन्ना को लिया और ले करके संत जी के पीठ में मार करती है गन्ने से। गन्ना 2 टुकड़े में। तो संत जी तुकाराम जी ने कहा कि देवी पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी, क्यों? हम 2 हैं, गन्ना 1 है, और चूसने के लिए गन्ना को तोड़ना ही पड़ता ना। अच्छा किया है मैं ना तोड़ पाया, तू ही तोड़ दी। ये संत है मेरे भाई, इसी की कथा सुन रहे हो आप, इसी संत की कथा सुने। क्यों? अरे खोद खाद धरती सहे, ताप ताप बनराज,
कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहाना, सबसे सहाना। संत ब्राह्मण आत्मदेव आया। ब्राह्मण परेशान रहता, लेकिन पत्नी की डांट, पत्नी की बकवास, पत्नी की दुर्वचन ब्राह्मण को बहुत पीड़ा देता। ब्राह्मण एक दिन उदास होकर जंगल चला गया। सोचने लगा मैं मर जाऊं। मेरे भाई बहन, इसको कादर कहा गया, कायर कहा गया। ब्राह्मण मरने के लिए जंगल गया। एक साधु मिला। क्यों ब्राह्मण, क्यों मरने चला? महाराज मेरा कोई संतान नहीं रे, मेरा कोई संतान नहीं। साधु पंडित को ले गए। पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा रो रहा था। कहा कि पंडित आत्मदेव तेरा कोई संतान नहीं इसलिए तू रो रहा है, चल उस आदमी को पूछते हैं वो क्यों रो रहा है। भैया हाँ क्यों रो रहा है तू? वो और जोर से रोने लगा। अरे क्यों रोता है, कुछ बताना, क्यों रोता? बहुत जोर से रोने लगा। क्या बताऊं? अरे बोल ना क्यों रोता है। वो दूसरा आदमी रो रहा था। क्या बोला पता है मेरी माता? 4 बेटे राम की कौड़ी के न काम की। मेरे 4 बेटे हैं, 4। अब 4 बेटे भी 2-2 मुट्ठी भोजन देते हैं तो मुझ बूढ़े आदमी का जीवन चल जाता है। मेरी सारी प्रॉपर्टी, सोना चांदी, खेत तमाम सब मेरे बेटों ने बंटवारा करके ले लिया और मुझ बूढ़े को मरने के लिए थप्पड़ लगा करके जंगल में मुझे फेंक दिया। कहा चिंतन करना मेरी माता बैठी है। बोलो बोली। एक आदमी संतान नहीं है इसलिए रो रहा है, और दूसरा आदमी मेरा संतान क्यों है इसलिए रो रहा है। ये दुनिया है मेरे भगवान, ये दुनिया है मेरे भगवान की। अब इस दुनिया को हम लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये मेरे परमात्मा की दुनिया है। गीता में भगवान ने कहा नासतो विदिते भावो ना भावो विदिते सतो। ये दुनिया में ऐसे भी संतान हैं राम और भरत जैसे। दुनिया में ऐसे संतान है राम और भरत जैसे, दुनिया में दुर्योधन जैसे ही संतान है। सुनते ना, सुनते ना। एक गरीब आदमी अपने 2 बेटे को जमीन खेत सब बेच करके पढ़ा दिया। जमीन जायदाद बेच करके पढ़ा दिया। दोनों बेटे चले गए विलायत। कहानी है, कथा है। दोनों बेटे चले गए विलायत। अब बूढ़े होने पर माँ बाप मरने वाले थे, कोई पानी देने वाले नहीं थे। बोल बूढ़ी माँ कैसी भोजन बनाती थी, कल्पना करो। बूढ़ी माँ कैसे भोजन बनाती थी, कल्पना करिए। एक दिन माँ बिल्कुल मरने वाली थी। बेटों को तार किया कौन? बाप ने। बेटा तेरी माँ मर रही है, तेरी माँ मर रही है, दर्शन करने के लिए आ जा। विदेश में थे, नहीं आए। देखिए क्या इसी दिन के लिए पढ़ाया था क्या? जवाब दें आप सभी बैठे। चिंतन क्या वो आदमी किसान इसीलिए अपने बेटों को पढ़ाया था? बोलिए इसीलिए पढ़ाया था। माँ मर गई लेकिन बच्चे, माँ मर गई। अब उनकी अर्थी ले जाने वाले थे घर से। बाप ने देखा छोटा बेटा आ गया, दरवाजे में खड़ा था। बाप जिज्ञासावश और सिर उठा के देखते मेरे बड़ा बेटा भी आया होगा साथ में। बड़ा बेटा नहीं आया था, छोटा बेटा आया। रोने लगा बाप के पकड़ करके। लेकिन क्या बोला रोती रोती, पता है बाप को चलेगा बड़ा कहाँ है रे, तेरा बड़ा भाई कहाँ है? माँ मर गई थी। तो छोटा बेटा क्या बोला मेरी बात है पता है? छोटा बेटा क्या बोला? पिताजी कल हम दोनों भाई मिल करके मीटिंग किए। कहा आपके तार को सुन करके दोनों भाई बैठ करके मीटिंग किए। तो बड़े भाई ने कहा माँ मर रही है तो तू जा, बाप मरेगा तो मैं जाऊंगा। माँ मर गई या मरेगी तू जा, और पिता जब मरेगा तो। चिंतन आप सब करें, क्या इसी दिन के लिए औलाद को जन्म देती है माँ? इसीलिए जन्म देती है माँ। एक कथा भागवत जी में सोचने लगा कौन? आत्मदेव। सिद्ध पुरुष ने कहा कि आत्मदेव तेरा बेटा नहीं है इसलिए तू रो रहा है, लेकिन इसके तो 4-4 बेटे हैं, तो बेटा वाले क्यों रोता है? बेटे वालों को हंसना चाहिए ना। नहीं,
ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये दुख जो है ना, पीड़ा जो है ना, संतान से नहीं मिलती, ये कर्मों से मिलती है। ध्यान देना, कर्मों से मिलती है। हम लोग गाते हैं कर्मों से, जैसी करनी हो वैसी भरनी, ये दुनिया हमारे होवत है, और कोनो हासत है कोनो, ये दुनिया है। कोई रोता है, कोई गाता है, कोई हंसता है। इसलिए इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, मस्तों की बस्ती में अरे आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई रोती है सारी दुनिया, अरे गाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में अरे आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। एक कथा में सभी लोग नहीं आते, ध्यान देना, कथा में सुनोगे आगे सभी लोग नहीं आते, पूरे गोरे गांव यदि आएगा कहोगे ना क्षमा करना। क्यों? ये कितने फूल चढ़े हैं भागवत जी में बोलो? पूरी बस्ती का फूल इतना ही है क्या? नहीं, लेकिन जिनके ऊपर कृपा रही ठाकुर की, वही भागवत में चढ़ा है। कई तो पेड़ों में सूख रहे हैं, है ना? कई लोग पेड़ों में, इसलिए इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है, ये मस्ती की दुनिया भागवत की कथा। तो आत्मदेव को कहा कि तुम ये फल को ले जा करके पत्नी को खिला देना, तेरी पत्नी गर्भ से रहेगी, तेरे को बेटा मिलेगा। जा, तेरे बेटा मिलेगा, ये फल को पत्नी को खिला देना। एक बात और कहूँ, क्योंकि सैद्धांतिक प्रसंग है ना, कथा अपनी जगह में, लेकिन सैद्धांतिक जरूरी प्रसंग चिंतन करना जरूरी है। क्यों मेरे भाई बहन? ध्यान दीजिएगा, कर्म अपनी जगह में है और किस्मत नसीब अपनी जगह में है। नसीब अपनी जगह में है, लेकिन कर्म भी अपनी जगह में है। ध्यान देना, कर्म हमारे ऊपर है, कर्म करेंगे पुण्य प्रबल होगा। एक बात कहूं, देवी भागवत की कथा, एक बेटी थी, नाम थी जिनकी सावित्री। ज्योतिषियों ने बता दिया, बेटी जिस पुरुष से तू शादी करेगी रे, तेरे 1 साल बाद तेरा सुहाग मर जाएगा, तू विधवा हो जाएगी। किसने कहा? ऐसे वैसों नहीं कहा, नारद जी ने कहा, बेटी जिस पुरुष से तू विवाह करेगी, लेकिन हाँ इसको छोड़ करके और किसी पुरुष को वर्ण करेगी ना, तो जिस पुरुष से भी वर्ण करेगी तो 1 साल में विधवा बन जाएगी। बोलो। सावित्री डरती नहीं, कहती है भगवान क्षमा करना, मेरी किस्मत में वैधव्य लिखा है, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा अपने वैधव्य को मैं दूर करूंगी। ये देवी भागवत की कथा है। बाहर सत्यवान की पत्नी सावित्री, सत्यवान नामक पुरुष से उन्होंने विवाह किया। 6 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 29 दिन सुहागिन बनकर के जी, और 12 महीना 29वें दिन के बाद जब 12 महीना पूरा होने वाला है, लकड़ी काटने गई थी पति के साथ, बेटी विधवा हो गई, सत्यवान मर जाता है, पेड़ से गिर करके मर गया, पेड़ से गिर करके मर गया। यमराज लेकर के चला उनकी आत्मा को, बेटी सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने कहा, बेटी दुनिया का ये विधान है, तेरा पति अब दुनिया में नहीं, इतने दिन के लिए आया है, जा रे दुख को भोग, क्योंकि हाय रे औरत तेरी यही कहानी, आंचल में तेरा दूध, आंखों में हमेशा पानी। आखिर में अपने सतीत्व के बल पर माता सावित्री अपने पति के प्राण को यमराज से छीन करके ले आती है। कभी चर्चा समय मिलेगा तो पूरी कथा निवेदन करूंगा, क्योंकि भागवत की कथा इतनी है कि अन्यान्य और चर्चा के लिए समय नहीं लगता। अब समझ गए मैं क्या बतलाना चाह रहा था? किस्मत अपनी जगह में है और कर्म अपनी जगह में है। तो कर्म की प्रबलता से आप
पति के मृत्यु को भी टाल करके आती दीर्घायु बनाती है अपने पति को। कौन? सती नारी सावित्री। समझ गए? कर्म अपनी जगह में है और किस्मत की लकीर अपनी जगह में है। पंडित जी आए, आत्मदेव फल को लेकर के पत्नी को कहा खा ले रे। पत्नी कहती है, वो बताया ना झगड़ालू थी, बात बात में झगड़ा करती। क्या है? अरे फल दिया है महात्मा ने, खा ले। क्या होगा? अरे चुपचाप तो बोल, धीरे से तो बोल। अरे क्या बोलना, जल्दी जल्दी बताओ। क्या? अरे फल को खा ले रे। क्या होगा? अरे तू गर्भ से रहेगी। फिर क्या होगा? अरे हमको संतान मिलेगा। फिर क्या होगा? संतान मिलेगा, इससे बढ़कर और क्या खुशी है। फिर क्या होगा? अरे कहा कि तेरे से तो बुद्धि खपाना ठीक नहीं है। कहा कि ठीक है, वो वहां रख दो, मैं फल को रख दो, मैं खा लूंगी। अब ब्राह्मण की पत्नी धुंधरी सोचने लगी, क्या धुंधकारी उनका बेटा हुआ, मैंने बीच में धुंधकारी कह दिया था, क्षमा करें। धुंधरी उनकी पत्नी थी, धुंधकारी उसका बेटा था। आगे चल करके सुनोगे। तो धुंधरी कहने लगी फल को रख दो, मैं खा लूंगी। एक बात और, मेरी माताएं, मेरे संत लोग बैठे हैं, जब भी प्रसाद आप लो ना, जब भी प्रसाद आपको मिलता है, जिस भी मंदिर में या जिस कथा प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद को रहने दो या बाद में खाऊंगा कभी मत करना, दोष लगता है, पाप लगता है। माताएं अपनी आंचल से प्रसाद लेती हैं, लेना चाहिए। कोई गुरु ब्राह्मण यदि मिल गया, प्रणाम करने का सौभाग्य यदि लगे, आंचल से ही प्रणाम करना। भागवत की कथा में 3 ऐसे प्रसंग हैं, आंचल की गरिमा बढ़ती है। आंचल की गरिमा में निवेदन करूंगा, आंचल में क्यों प्रसाद और क्यों प्रणाम करनी चाहिए हमारी माताओं को। प्रसाद को कभी विलंब से नहीं लेना चाहिए। प्रसाद को पतिर प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रसोप जायते। पत्नी उनकी धुंधरी थी, फल को गाय को खिला दी। क्यों? क्या सोची पता है मेरे भाई बहन? ये नारी परमार्थ स्वरूपा है, कोई नारी ऐसा सोचती नहीं, लेकिन ये क्या सोची पता है? दैवाच वाचे ब्रजे जगामे, मैं फल को खा लूंगी तो मेरी प्रकृति बढ़ेगी पीठ की, गर्भ से रहूंगी तो मुझे भोजन कम मिलेगा, भोजन कम खाने को लोग कहेंगे। अब गर्भ बढ़ेगी तो मेरी प्रकृति बढ़ेगी, मेरे घर में कोई काम वगैरह नहीं कर पाऊंगी मैं। मेरे पति, ये उनकी विचार है भाई, उनकी सोच है। मेरे पति, मैं जब काम नहीं कर पाऊंगी तो अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, कौन? मेरा पति। और साल भर का राशन वो केवल भजिया समोसा क्या क्या सब बनाते हैं, उसमें पूरे मेरे पति के परिवार वाले आएंगे तो पूरे 2 महीने में पूरा सत्यानाश कर, 1 साल की राशन। ये सोच रही है। दैवाद बातें प्रजित में, दैव योग से गांव में आग लग जाएगी तो सब भाग जाएंगे, लेकिन मैं गर्भ धारण करे कैसे भागूंगी? मैं जल करके मर जाऊंगी। आखिर में न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। वो फल को अपने घर में गाय पाल के रखी थी, गाय को खिला देती है गाय को। मेरे भाई बहन ध्यान देना, एक कर्म का फल है, जो फल दिया ना कर्म का फल है। और कर्म का फल बिल्कुल तुम जमीन में भी गड़ा दोगे ना, वो फल मिलना ही है, ध्यान देना, फल मिलना ही उसको। गाय खा ली, अब अपने झूठ को छिपाने के लिए अपने मायके चली जाती है। कौन? ब्राह्मण की पत्नी धुंधरी अपने बहन को कहती है, बहना तेरे घर बहुत संतान है, लेकिन तू गरीब है, ठीक से भोजन नहीं दे पाती अपने बच्चों को। ये तेरा जो अभी 2-4 महीने का जो छोटा बच्चा है उसको मुझे दे दे गोद में, मेरे घर बहुत संपत्ति, लेकिन कोई खाने वाला नहीं, तेरे बेटे को मुझे दे दे। बहना जो थी उनकी अपने छोटे बच्चे को उनको दे देती हैं। पंडित जी के पास खबर भिजवा दी अपने मायके से, पंडित जी मेरा लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। बता कितनी प्रपंच, कितनी झूठ है। और झूठ का झूठ जिनका आधार है, भला वो पौधा कभी बढ़ेगा आगे। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उसी क्रम में गाय जो फल को खाई थी, गाय के गर्भ से भी एक पुरुष लड़का पैदा हुआ, नाम जिनका गौकर्ण पड़ा, क्योंकि कान उनके गाय के प्रकृति के अनुसार था। नाम जिनका गौकर्ण। बोलो गौकर्ण भगवान की जय हो। ये सत्कर्म का फल है, गौकर्ण हुआ, और पाप का फल उसका नाम पड़ा धुंधकारी। धुंधरी का बेटा धुंधकारी, झूठ पूछ कर धुंधकारी। अब गौकर्ण एक और कथा हमारी इसी कलयुग की कथा है। एक बात निवेदन करूं, आप सब कथा सुनने वाली हमारी माताएं बैठी हैं। एक किसान का कोई संतान नहीं था। वो किसान को
प्रसन्न होकर के एक साधु, एक सिद्ध पुरुष ने भभूति दिया, भभूति समझ, भस्म दिया। कहा कि तेरी पत्नी को खिला देने रहे, तेरे को संतान मिलेगा, जा। 15 से 20 साल हो गया तो उनकी गृहस्थी में कोई संतान नहीं था। उनकी पत्नी भी धुंधली जैसी थी। पत्नी कहने लगे रख दो वहां पर, कहीं पर रख दो, मैं खा लूंगी बाद में। और कागज की पुड़िया में भस्म था, राख है ना, उसको रख दी, पंडित आदमी किसान रख दिया और दूसरे काम में लग गया। 1 साल बाद, 1-1.5 साल 2 साल जो भी बीता ना, तो सिद्ध पुरुष फिर से आया उसी के गली में और देखा किसान सर पकड़ के बैठा था। अरे किसान, तेरी किस्मत फूटा है क्या? अभी तो फूटी किस्मत लेके बैठा है, क्या हुआ? महाराज मेरा कोई संतान नहीं। अरे मैं तेरे को 1.5 साल पहले एक भभूति दिया था, उसको खाई तेरी पत्नी, खिलाया कि नहीं खिलाया? पता नहीं मेरा महाराज, खाया खाई कि नहीं खाई, लेकिन मैं तो कहा था खा लेना। हो गया। चल, वो सिद्ध पुरुष गया और जा करके, क्यों रे, ये भभूति मैं दिया था इनको तुम्हारे पति को खाने के लिए, तू खाई? पता नहीं खा पाई महाराज, मैं तो रखी थी वहीं पर, यहाँ वही जगह रखी खिड़की में। तो लगता है कचरे के भाव में वो कहीं इधर उधर चली गई, आप फेंका गया है। कहाँ तेरा कचरे का ढेर? साधु गया, सिद्ध पुरुष, ये कलयुग की सत्य घटना जो बता रहा हूं, गया कचरे के ढेर में। वो साधु कचरे के ढेर में अपने हाथ को गड़ाया। अब विश्वास नहीं होगा मेरे भाई, एक 1.5 साल का जीवित बालक निकाला है गड्ढे से, जीवित बालक। बालक मुस्कुरा रहा था सांवले स्वरूप में। किसान रोने लगा उनकी पत्नी के साथ, कहा कि महाराज ये बेटा मेरा है, दे दे। बबूती खाती ही तो मेरी पत्नी को जन्म देती, लेकिन बबूती नहीं खाई मेरी पत्नी, लेकिन बबूती को मुझे प्रसाद रूप में मिला था। प्रसाद को मैंने कचरे में, कचरा समझ करके फेंक दिया। कचरे से तूने 1.5 साल का बालक निकाला, महाराज इस बेटे को मुझे दे दे। और साधु ने धिक्कारते हुए कहा, मैंने किस्मत का दरवाजा खोल दिया था रे अभागा, लेकिन तेरी पत्नी नालायक की कुछ नालायकी की, इसलिए खा नहीं पाई। जा, ये बेटा तुझे नहीं मिलेगा। और आप कोई भभूति साधारण नहीं थी। मैंने जीवन भर गौ माता की सेवा करके उनकी गौ की उस गोबर को मैंने साधना के प्रथम में लगाया। जिंदगी भर की तपस्या को मैंने रंग लाया और ऐसी तपस्या की चिमटी पर भभूति तुमको दी थी, लेकिन तुमने भभूति की गौरव नहीं समझा। ये बालक तेरा नहीं, ये तो सबका पिता है। और आगे चल करके वो बालक क्या कहलाया, मैं चाहूंगा आप सभी लोग नाम सुनते ही ताली बजा करके जय घोष करेंगे। सभी लोग ताली बजा करके जय घोष करेंगे। वो बालक जो भभूति से जन्म लिया हुआ था, कचरे के ढेर से निकला, वो बालक और कोई नहीं, मेरे शिव शंकर के अवतार गुरु गोरखनाथ हुआ है। वही गुरु गोरखनाथ हुआ है, जिनको राजा भरथरी जैसे साधक मिला, राजा विक्रमादित्य जैसे साधक मिला। क्या कहोगे? इसलिए किस्मत अपनी जगह में है और हमारा कर्म अपनी जगह में है। इसलिए संतान, आज ब्राह्मण को संतान मिला, कौन? गाय के गर्भ से, नाम गौकर्ण, माता पिता को सम्मान देने वाला, गुरुकुल चला गया विद्याधन करने के लिए, यज्ञोपवीत हुआ, तिलक और सीखा। ये ब्राह्मण की सबसे बड़ी पूंजी है। बोलो विद्वान ब्राह्मण की जय। तो सत्कर्म का फल गौकर्ण विद्याधन करने के लिए चला गया, लेकिन पाप करने का फल वो धुंधकारी घर में ही रहा। इनको पाठशाला भेजे पूरे परिवार को। लोग सभी लोग चाहते हैं ना हमारा बच्चा पहला दिन मुहूर्त देख करके विद्याधन के लिए भेजते हैं ना, स्कूल पाठशाला जो भी आजकल का जो भी बहुत व्यवस्था है हमारी अपनी। पूरे परिवार के लोग इनको पाठशाला भेजे, किनको धुंधकारी का। 2 घंटे बाद पूरा साला परिवार इनको छोड़ने आया इनके घर में। कहा कि हम इनको नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि ये इतना खतरनाक बच्चा था, धुंधकारी, लोगों को अनायास अकारण मार देता था, अकारण झगड़ा करता। विद्या से वंचित हुआ, संस्कार से वंचित हुआ। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ा, पाप करने लगा, चोरी करने लगा, क्या क्या पाप नहीं करने लगा। कौन? ये धुंधकारी। एक दिन पिता को उन्होंने पैसा मांगा। पिता कहने लगा, मैं गरीब ब्राह्मण, तेरे को कहां से पैसा दो। पिता को लगाया दिया थप्पड़। जितने सुबह सुनो, बोलो बाप जीना चाहेगा, पिता जीना चाहेगा जिस दिन बेटा यदि थप्पड़ मार दे, तब ब्राह्मण को याद आया, आत्मदेव को, करे धुंधकारी, इससे तो मैं बे औलाद रहता तो कम से कम थप्पड़ तो नहीं खाता बेटे का।
चला गया जंगल, लगी थी आग, मर गया। माँ भी दुख में सुखी कुएं में कूद करके मर जाती है। पापी अकेला हुआ, चोरी करने लगा, वेश्याओं के यहाँ जा करके व्यभिचार करने लगा। एक दिन शराब पी के सोया था, किसी के घर से चोरी करके वेश्याओं को दिया। वेश्याएं सोचने लगी क्या ये विषय वासना ही वेश्याएं हैं, ध्यान देना, अन्यथा मत लेना, विषय वासना है। जीव ये धुंधकारी है, हम और आप जैसे जीव ही धुंधकारी है। विषय वासना रूपी वेश्याएं इनको पकड़ लेती हैं। शराब पिया हुआ था, दोनों हाथों को चारपाई से बांध देती हैं, दोनों पैर को बांध देती हैं, रस्सी लगा के गले में तीन बेविचारणी स्त्री इधर से, तीन इधर से खींचती हैं। लेकिन पापी आदमी था, उतना जल्दी प्राण नहीं छूटा। जलती लकड़ी चूल्हे में जल गई थी, जलती लकड़ी इनके मुख में डाल देती है, जुबान जल जाती है, मरता है। अल्पायु में मरने से ये प्रेत बनता है। भागवत की कथी, ये प्रेत बनता है क्यों? जिनकी अवस्था पूरी नहीं हुई है उनको भी भुगतना पड़ता है, ध्यान देना। प्रेत बन करके भटकता है। जो आदमी जीते जी परेशान करता है, मरने के बाद भी परेशान करता है। लोग कहते हैं ना, हम लोग कहीं सुने मरने के बाद परेशान, बोलो मरने के बाद लोग कैसे परेशान करते होंगे? करते हैं परेशान। कभी चिंतन करेंगे इसके ऊपर, क्यों परेशान करते मरने के बाद? एक दिन गौकर्ण आया, देखा भाई मर गया, माँ मर गई, पिता मर गया। पता चला, कुटिया की दरवाजा खोला, मकड़ी जाला बना चुके थे, चिड़िया घोंसला बना चुकी थी, गोबर से लिपा आंगन को, दीपक जलाया, संध्या वंदन किया ब्राह्मण। वेद माँ गायत्री को स्मरण किया। बोलो वेद माता गायत्री की जय हो। संध्या वंदन करने लगा ब्राह्मण। ये धुंधकारी प्रेत बना था, वो आया, पेड़ में कभी उछलता, छत में कभी कूदता, भयानक आवाज करता प्रेत रूप में। इन्होंने कहा अरे पता नहीं कौन से जन्म में क्या कर्म किया, प्रेत बना है कि मुआ प्रेत पिशाचो। तो प्रेत है कि पिशाच, क्यों भटकता है, लोगों को क्यों परेशान करता है? उसको चेतना मिली। प्रेत कहता है धुंधकारी, अहम भ्राता बदीयोष्मि धुंधकारी थी नाम तैती। महाराज भाई मैं धुंधकारी हूँ, तुम्हारा भाई मरने के बाद मैं प्रेत बना हूँ, भाई मेरी मुक्ति का मार्ग निकालो। गंगा प्रयाग में जाकर के उन्होंने पिंडदान किया, बद्रीनाथ में पिंडदान किया। मेरे भाई बहन ध्यान देना, पाप कर्म इतना इनका प्रबल था कि जरा से पिंडदान करने में इनकी पाप रूपी मैल नहीं छूटा। सूर्य को उन्होंने स्तंभित किया, कहा कि तभ्यम नमो जगत साक्षी गृह में मुक्ति हेतुकुम। भगवान सूर्य अस्ताचल से, उदयाचल से अस्ताचल की ओर जाने वाले मेरा भाई प्रेत बना भटक रहा है, उनकी मुक्ति के लिए कुछ उपाय। भगवान भुवन भास्कर ने कहा, गौकर्ण भागवत कथा के आयोजन करके तेरे भाई की मुक्ति के लिए संकल्प करो। और जहाज हमारे जैन परिवार, हमारे छोटे भाई पांडे जी विधिवत वेदी स्थापना करके पूजा के पहले हमारे जैन परिवार को संकल्प करवाए हैं। मानसिक संकल्प। एक बात और कहूँ, आप जितने बैठे हो कथा सुनने, जब भी आप आते हो ना, जब भी आप अपने व्यवसाय के अनुसार कथा सुनो, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, जो भी कथा सुनो, आप एक मानसिक संकल्प लेके बैठा करें। ये भागवत जी का नियम, संकल्प लेके बैठा करें। संकल्प ये बस ठाकुर तेरी कृपा के सानिध्य में हम सब रहे, बस ये संकल्प है। भागवत की कथा का आयोजन हुआ, बंधन मार्ग से सजाई गई सारा मंडप, सभी विद्वानों को निमंत्रण पत्र दे करके आमंत्रित किया गया। विद्वान आचार्य के रूप में गौकर्ण महाराज बैठे व्यासपीठ पे, बगल में और आचार्य उपाचार्य बैठे माला जपने के लिए, क्योंकि यज्ञ की सफलता के लिए माला जाप नमो भगवती वासुदेवाय का आवश्यक होता है। और जैसे भागवत की कथा शुरू हुई, पहले दिन वो धुंधकारी हवा बन के आया प्रेत। देखा कहाँ बैठूं, तो जगह नहीं मिला उनको, बांस रखा हुआ था उसी की छिद्र में बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनने से ही उनको गहराई मिलती गई। पहला गांठ टूटा, दूसरे दिन फिर गहराई मिली, दूसरा गांठ टूटा, तीसरे दिन की गहराई, तीसरा गांठ
सात दिन की कथा में सातों गांठ टूट गए। चतुर्भुजी भगवान का स्वरूप लेकर के कथा के सामने प्रकट हो गए। देवता दुर्दभी बजा करके खूब की वर्षा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।